इसमें मिडिल क्लास को एम्पावर करने की तो कोई बात ही नहीं है। सच्चाई ये है कि ये बजट लोक लुभावन कानों को अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं है। ये अपने दोस्तों और अपनी बैसाखी को बचाने का बजट है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये भी कहा है कि यूथ को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, इस तरीके की बातें भी की गई है। एक यही पॉइंट है जो उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से उठाया है, लेकिन उसको भी सही से इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं की है। आप ओवरऑल बजट को कैसे देखते हैं? सरकारी बजट है, जनता का बजट नहीं है ये। पूरी तरह से निराशाजनक। गांव खेती सबकी अनदेखी की गई। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो अलॉटमेंट हुआ है वो नेग्लिजिबल है। बिहार और आंध्र प्रदेश के बारे में बार बार अनाउंसमेंट किए गए। अनाउंसमेंट वहां के नेताओं को सोचना चाहिए कि इतने बड़े राज्यों के लिए छोटी बहुत अनाउंसमेंट हुआ है, दैट इज इनसफिशिएंट। क्या यूपी को कुछ उम्मीदें थी? यूपी का पे खरा उतर पाया? दुखद बात यह है कि यूपी का तो नाम ही नहीं लिया गया। यूपी को देने की तो बात छोड़िए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य का पूरे 1.5 घंटे के भाषण में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नाम तक नहीं लिया। नाम देने की तो बात है। केवल बिहार और आंध्र का ही क्यों नाम लिया गया? आपको क्या लगता है? अलायंस को केवल खुश करने की एक कोशिश है क्या? तो खुश कर नहीं पाएंगे अलायंस को। प्रधानमंत्री तो हमेशा बातें करते हैं। 10 साल से प्रधानमंत्री बजट पर बात कर रहे हैं, लेकिन बजट से आम जनता को क्या मिला 10 साल में? किसान, बेरोजगार, युवा, स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी बातें तो होती है। इस देश में बड़ी बड़ी शादियां होती है और बजट पर बड़ी बड़ी बातें होती तो है। आप खुश नहीं है बजट से? देखिए, बजट तो पहले एक राज्य के लिए बनाया जाता था, गुजरात। अब और 2 राज्य उसमें जुड़ गए हैं। कौन से 2 राज्य से? और सरकार बचाने के लिए प्रधानमंत्री को ये करना जरूरी है। कुर्सी बचाने के लिए बजट बनता है, देश के लिए नहीं बनता है। ये हमने पहली बार देखा है। आपने वादा किया था कि हम आपके फसल का दाम दोगुना करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दोगुना करेंगे। उस वादे का क्या हुआ? देश के करोड़ों किसानों को इस बजट से निराशा हुई है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि एमएसपी दोगुना होगी, उसके लिए अलग से बजट में कोई प्रावधान होगा। नहीं किया आपने। देश के करोड़ों युवाओं को उम्मीद थी कि अग्निवीर योजना को खत्म करके सेना की पुरानी भर्ती आप बहाल करेंगे और उसके लिए सेना में अलग से बजट का प्रावधान करेंगे। आपने नहीं किया। इस देश के करोड़ों लोगों को उम्मीद थी कि महंगाई से आप राहत देंगे, डीजल पेट्रोल के टैक्स में कुछ आप छूट देंगे। वो आपने नहीं किया। वो वर्ग निराश हुआ है। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसानी पर यह बजट पूरी तरीके से खामोश है। नंबर 1। आगे आ जाते हैं। इस देश के छोटे निवेशक, जिनकी संख्या करीब करीब 10 करोड़ है, जो शेयर बाजार में अपना पैसा लगाते हैं और अपने घर के खर्च को चलाने के लिए वो एक रास्ता चुनते हैं, कुछ कंपनियों के शेयर खरीदते हैं। आपने क्या किया? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 10 से 12.5% कर दिया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स बढ़ा के 15 से 20% कर दिया। 10 करोड़ छोटे निवेशक, मतलब लगभग 30 करोड़ लोग, उनके परिवारों की संख्या आप मिला लीजिए तो आपने प्रभावित कर दिया। तो एक बड़े वर्ग को आपने निराश किया। और आप देखिए, शेयर मार्केट धड़ाम हुआ है, गिरा है। इसका मतलब कि इस बजट से घोर निराशा हुई है शेयर बाजार को भी और आम लोगों को भी।